गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अपना चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल मैथ्स का। तो पॉलिनोमियल्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, एक तो डिग्री के हिसाब से और दूसरा टर्म्स इन द प्रेजेंट इन द इक्वेशन। तो सबसे पहले हम डिग्री वाली करते हैं। सो पॉलिनोमियल को जब हम डिग्री के बेसिस पर डिवाइड करते हैं तो ये होता है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर की एग्जांपल्स जिसमें x और किसी भी वेरिएबल की डिग्री होती है 1, जैसे इसमें x की डिग्री है 1। फाइन। देखो वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल समथिंग जो भी हमारे इक्वेशन में दिया होता है, x, y, z, कोई भी अल्फ़ाबेट। एंड क्वाड्रेटिक जिसमें हाईएस्ट पावर जो है x की 2 हो जाती है, एंड क्यूबिक जिसमें हाईएस्ट पावर 3 हो जाती है। और अब टर्म्स के बेसिस पर के हिसाब से 3 टाइप का है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल देखो कैसे होता है, जिसमें सिर्फ केवल एक ही टर्म प्रेजेंट है। जैसे ये 4xy एक ही है, 5x² भी एक ही है। लेकिन जब इन दोनों के बाद या पहले प्लस या माइनस लगाकर कोई नंबर डाल दिया जाए तो फिर जो टर्म्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। जैसे 4x के बाद हमने प्लस लगाया और उसके बाद +4, तो एक हमारी ये टर्म हो गई और ये वाली, तो ये बन गई 2 टर्म्स। इसको हम कहते हैं बाइनोमियल। और जब 3 टर्म्स बन जाएं तो ट्राइनोमियल। अगर आपको कोई भी कांस्टेंट दिया जाए, फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए इसकी डिग्री क्या है, 5 की डिग्री क्या है, 6 की डिग्री क्या है, तो इन सब की डिग्री होती है 1। आगे इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो है ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें हमें क्या पता करना होता है कि हम ये x की जगह पर क्या डालें कि ये पूरी इक्वेशन का आंसर जो ज़ीरो आ जाए। तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि ये जो सारी इक्वेशन है हम इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, एंड देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू -5। x की वैल्यू जब हम -5 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारा टोटल आंसर क्या आ जाता है, 0। तो क्वेश्चन होते हैं आपके इस एक्सरसाइज में कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको इक्वेशंस गिवन होती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका ये पॉलिनोमियल चैप्टर का वो है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि मान लीजिए आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है और आपको उसके कोई 2 फैक्टर्स बनाने होते हैं। फाइन तो हमें x ही करनी होती है कि हम x की जगह पर क्या डाल दें कि आंसर 0 आ जाए। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये पड़ी है हमारा एग्जांपल की इक्वेशन। फाइन। तो सबसे पहले हमें ये डिजिट को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है 6x²। हमें इसके कोई 2 फैक्टर्स बनाने हैं, जिसे मल्टीप्लाई करके 6x² आ जाए और प्लस करके 7x आ जाए। तो 2 के आंसर फैक्टर होंगे 6x और 1x और सिंपली x। तो आपका 6x² के 2 फैक्टर्स ये थे। अब 7x की जगह इसको पुट कर देते हैं, तो हमारा आता है 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3। तो अब हम इन दोनों में से एक चीज़ कॉमन निकलती है और इन दोनों में से, अब इन दोनों में से एक तो x कॉमन निकाल लेंगे और एक क्या 2। अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, 2x हमने बाहर निकाल लिया, इसमें क्या बच गया x और 3 प्लस यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं 1 आएगा, तो ब्रैकेट में x प्लस 3, ये दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ आती है। तो हमारे 2 फैक्टर्स कौन से हो गए, 2x प्लस 1 और दूसरा हो गया x प्लस 3। देख ये था हमारा फैक्टराइजेशन स्क्वायर वाला। आगे इस चैप्टर में कुछ आइडेंटिटीज़ आती हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो यही आइडेंटिटीज़ के आधार पर आपको पेपर में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ये आइडेंटिटीज़ पूरी तरह से याद होनी चाहिए। लाइक a माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ a² प्लस b² माइनस 2ab। यहाँ पर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस कहाँ पर लगाना है। तो माइनस कहाँ पर लगेगा, देखिए a का स्क्वायर a², ये तो पॉजिटिव ही है, और b के आगे क्या है माइनस, तो माइनस b का स्क्वायर क्या होता है प्लस b², तो यहाँ पर हमने प्लस b² लिखा है। और 2 को जब हम a से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a, फिर मल्टीप्लाई करते हैं -b से तो -2b।
सिमिलरली आगे ये सारी आइडेंटिटीज़ आपके सामने हैं। ये चैप्टर हमारा यहीं पर ही ख़त्म होता है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।